Welcome to all in RTZ Digital Education. About me, this is Atul Prajapati, BTech and MTech from NIT Allahabad, and 7 to 8 year experience in GATE and IS and JEE field also, and 6-time GATE qualified with good rank here, and 2-year teaching experience in Veer Bhadur Singh Purvanchal University as a assistant professor and taught 200 plus batches. Okay, तो मैंने 200 प्लस बैचेस लिए हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया. ठीक है, रिप्यूटेड कोचिंग जो अच्छी अच्छी कोचिंग है वहां पे मैंने क्लासेस ली हुई है. ठीक है, जेई के भी बहुत सारे क्लासेस लिए हैं मैंने, वहां पे क्रैश कोर्सेज पे भी मैंने क्लास लिए हुए हैं कैसे जो है सिलेक्शन लेना है एक्चुअली. ठीक है, मैंने अराउंड 1 मंथ का भी मैंने क्लासेस लिए हुए जेई के. उसमें ऐसे कुछ चीजें हम लोग क्लास लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं कि जैसे आपको आंसर पे कैसे जाना है. ठीक है, सपोज आपको मेथड पता है. ठीक है, अगर आप सब कुछ पढ़ के जाते हैं तो आपका ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो सकता है. ठीक है, उसके बाद भी बहुत कुछ चीजें होती हैं कि आप क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं. ठीक है, वही बंदा अगर आपका क्वेश्चन जो है देख के टिक कर देता है और उससे आप जो है उसको पढ़ते हो पूरे क्वेश्चन को, तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, तो आपको पढ़ना है जरूर नहीं, ये भी जानना है कि क्या मेथड अडॉप्ट करें, कैसे हम अप्रोच करें क्वेश्चन पे कि हमारा आंसर आए. ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे अप्रोच हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. आप कितने भी वीडियो देख लेना, उसके बाद मेरे देखना वीडियो, आपको जो भी चैप्टर स्टार्ट होंगे और एंड तक जाएंगे, तो जैसे एक चैप्टर फिनिश होगा आप उस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन उठा लेना. मुझे नहीं लगता कि एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं होगा. ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. जो मैंने बैचेज लिए हुए हैं वहां के स्टूडेंट बोलते हैं, जो सिलेक्शन ले लेता है वो बोलता है कि सर आपने जो मेथड बताया था उस पर एक लाइन में आंसर आ गया था. तो उसी की बात करेंगे, तो सिंपली वही मेथड बात करेंगे. और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके, नेटवर्क थ्योरी की बात करने वाले हैं. नेटवर्क थ्योरी अराउंड जो है मार्क्स का, अच्छे मार्क्स का आ जाता है, 15 to 20 मार्क्स मान के चले तो आ जाता है. ठीक है, तो ये मेरी गारंटी, आपको उसमें एक मार्क्स भी आपका लेस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी. बट मैं बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट करूंगा और बहुत हाई लेवल नहीं जाऊंगा, एक ऑप्टिमम लेवल जाऊंगा. ऑप्टिमम लेवल कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दो, गेट लेवल का क्वेश्चन दे दो, वो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, जैसे एक चैप्टर फिनिश हुआ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उठा लेना, अगर क्वेश्चन आपके नहीं होंगे तो मुझसे बात करना. ठीक है, बट आपका कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा उसको क्लियर रखना, ये नहीं कि 10 जगह से फॉलो कर रहे हैं, बस जो मैं बताऊंगा उसी को फॉलो करना है. ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं है तो आप 100% सिलेक्शन नहीं ले सकते. ठीक है, तो आपको कैसे करना है, आप अगर अभी कर रहे होंगे जेई की, जो भी कर रहे होंगे, डिप्लोमा कर भी रहे होंगे, तो ये वीडियो देखते देखते आपका एक ऐसी स्टेज तक प्रिपरेशन हो जाएगी कि उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, कोई भी एग्जाम का, किसी भी कोई एग्जाम का कोई दे दे क्वेश्चन, आपका 100% हो जाएगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट हियर. तो आज हम बात करने वाले किसके, नेटवर्क थ्योरी की बात करेंगे. ठीक है, नेटवर्क थ्योरी. ठीक है, नेटवर्क थ्योरी की बात करेंगे तो सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं, कभी कभी नाम सुना होगा सर्किट थ्योरी. ठीक है, सर्किट थ्योरी. ठीक है, राइटिंग पर ना जाओ, बस समझते जाओ मैं क्या कह रहा हूँ. नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी की बात करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट. इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपने सुना होगा. इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है, जैसे अगर सिंपल बात करें तो RLC मीन्स रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर. ठीक है, और कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं. ठीक है, एक्टिव पैसिव की भी बात करेंगे, बट यहाँ पे सिंपली समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. नेटवर्क थ्योरी की बात कर रहे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर. ठीक है, अगर सिंपली बात करें. सर्किट थ्योरी क्या होती है, तो ये दोनों में कभी कभी इंटरव्यू में आप जाओगे, जैसे सपोज तुमने कोई एग्जाम निकाल लिया. ठीक है, SSC JEE एग्जाम निकाल लिया. ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि सर माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नेटवर्क थ्योरी. ठीक है, तो अगर आप बोलते हो तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कुछ भी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क थ्योरी एंड सर्किट थ्योरी. ठीक है, वो हिंदी में ही पूछा जाएगा, इंग्लिश में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी में डिफरेंस बताइए. तो सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं. व्हाट इज द नेटवर्क थ्योरी, मीन्स नेटवर्क मीन्स इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट. सेकंड, सर्किट थ्योरी. सर्किट थ्योरी मीन्स इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इन ए क्लोज पाथ. मीन्स इस सर्किट थ्योरी की जब भी बात करेंगे तो ये जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन्स इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का जो कनेक्शन होगा वो किस पाथ में होगा, क्लोज पाथ. जैसे हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है, इसके परेशान ना हो, वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया R1, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्किट थ्योरी है, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इट इज द इंटरकनेक्शन, सिंपली कनेक्शन है तो उसको भी क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है R1, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स ऐसे कनेक्टेड है V1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड है, ठीक है, इसको भी नेटवर्क बोलेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं, क्लोज पाथ नहीं है ना, तो इसको नेटवर्क बोल सकेंगे, बट इसको सर्किट थ्योरी नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पे इसको सर्किट थ्योरी, सर्किट बोल सकते हैं, बट इसको नेटवर्क भी बोल सकते हैं। क्यों नेटवर्क बोल रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क में सिंपली क्या डिफिनेशन है कि एक कनेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का, बस ये क्लोज पाथ है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सर्किट थ्योरी क्या होता है, ये क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा बेसिक में चले जाएंगे, उसके अंदर डीप में चले जाएंगे तो आपको हार्ड लगने लगेगा। अल्टीमेटली इसमें न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपने क्या पहले पढ़ा उसको भूल जाओ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी जो भी है, अब इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब होते क्या, वोल्टेज सोर्स होता क्या एक्चुअली, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा। देखो, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे सिंपली समझना, ये दो हाइट है, एक हाइट ही क्या है, h1 है, ठीक है बेटा, ये सिंपली समझना, ये हाइट क्या है, h2 है। हमें बता दो किसकी हाइट ज्यादा है, यहाँ पे h1 की हाइट क्या है, ज्यादा है, और h2 की हाइट क्या है, कम है यहाँ पे। तो अगर मैं वाटर यहाँ से छोड़ूंगा तो वाटर क्या होगा, हायर टू लोअर जाएगा, ठीक है। वाटर कैसे फ्लो करेगा, हमेशा वाटर कहाँ करेगा, हायर हाइट टू लोअर हाइट जाएगा। ऐसे वाटर कभी फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। वाटर ऐसे फ्लो नहीं कर सकता, वाटर ऐसे फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर हम कुछ भी प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ से वाटर क्या होगा, हायर हाइट टू कैसे आएगा, लोअर हाइट पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हायर हाइट से लोअर हाइट पे आएगा यहाँ पे वाटर, सिंपली अपने आप। वैसे मैं बात करूं, जैसे मैं यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा था, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा था, और इसको दो पाथ मिल रहे हैं, एक पाथ है P1, एक पाथ क्या है, P2, ठीक है, क्लियर। समझना यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा था, देखो वाटर ऐसे फ्लो कर रहा था, दो पाथ मिले P1 एंड P2। सपोज इसमें रुकावट सबसे ज्यादा है, P1 पाथ में रुकावट अगर ज्यादा है तो हमें बता दो किसमें पानी सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, इस पाथ में ज्यादा फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें रुकावट कम है। इसीलिए वाटर को हम किसको मानते हैं, वाटर इज एनालॉगस टू करंट। सिंपली जैसे जैसे वाटर का चीज समझते थे वैसे ही समझना करंट का कंडीशन है। मींस करंट भी हमेशा उस पाथ में जाएगा जिसमें जो है रुकावट सबसे कम हो, ठीक है। और जो भी रुकावट का इसमें वाटर का काम करता है वही, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें या नेटवर्क थ्योरी में बात करें, तो जो रुकावट का काम करता है उसी को बेटा हमेशा बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। मींस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी वाटर को, जो भी करंट को रुकावट का काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है। अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट सबसे ज्यादा किसमें फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज सिंपली समझना, ओके। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे जैसे हायर हाइट से लोअर हाइट में जा रहा है यहाँ पे वाटर, वैसे करंट भी हमेशा किस में फ्लो करेगा, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, ठीक है। करंट भी कैसे फ्लो करेगा, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो करेगा, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे, देखो वोल्टेज सोर्स को मैं कई टेस्ट बनाऊंगा, ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होना, इसमें जो बड़ी वाली लाइन है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और जो छोटी वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। और जो ऊपर वाला लाइन इसको पॉजिटिव और इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में सिंपली समझना कि इसका वोल्टेज जो है हायर है इससे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव जो है हायर वोल्टेज होता है करस्पॉन्डिंग द लोअर, ठीक है। निगेटिव, तो यहाँ पे मान के चलना
कि यहाँ से करंट हमेशा हायर से जाएगी ऐसे, ठीक है, क्लियर है? ओके। अगर मैं जैसे यहाँ पे एक बात पूछूं, जैसे यहाँ पे मैं लगा दूं क्या 5 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो क्या R, और यहाँ पे मैं लगा दूं क्या 1 वोल्ट, ऐसे मैं कनेक्ट कर दूं यहाँ पे 1 वोल्ट। अब हमें बता दो करंट कैसे फ्लो करेगी। देखो बहुत बेसिक में चल रहा हूँ, जिसको पता है वो ठीक है, सुनते रहो बस। यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी इससे 5 वोल्ट से कहाँ जाएगी 1 वोल्ट में जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट किससे ग्रेटर 1 वोल्ट से यहाँ पे ज्यादा है, और 5 वोल्ट ज्यादा है 1 वोल्ट से, तो करंट किस में जाएगी 5 वोल्ट से 1 वोल्ट में। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? ओके। अब देखो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। मीन्स जो भी रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब चीजें केवीएल केसीएल सब कुछ बताऊंगा, बट चीजें बेसिक से बता रहा हूँ तो बस सुनते जाओ। यहाँ पर रेजिस्टेंस में अगर करंट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और समझो। देखो यहाँ पे समझना, अब मैं यहाँ पे सिंपली बात करने जा रहा हूँ केवीएल की। केवीएल की इसलिए बात करने जा रहा हूँ कि ज्यादा कहानी में नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, केवीएल। केवीएल मीन्स होता है सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हियर। क्लियर? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज में क्या होता है, इसका अगर रूल की बात करें तो किरचॉफ ने 2 रूल दिए थे, एक केवीएल दिया था और एक क्या दिया था, केसीएल दिया था। ठीक है, एक केवीएल दिया था और एक क्या दिया था, केसीएल दिया था। ठीक है, तो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड केसीएल इज किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू 0। क्लोज पाथ अगर मैं बोलूं केवीएल नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, सर्किट होना चाहिए। सर्किट मीन्स एक क्लोज पाथ होना चाहिए, क्लोज पाथ में हम केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सुनना यहाँ पे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तुमने पढ़ा होगा, जो भी उसको भूल जाना आज के बाद। मैं जो यहाँ पे केवीएल का स्टाइल बताऊंगा उसको अप्लाई करना है तुम्हें सिंपली। ठीक है, मैंने यहाँ पे वोल्टेज भी मान लिया, अब मुझे इसमें केवीएल लगाना है। ठीक है, तो मान लिया करंट यहाँ से आई जा रही है, तो मैंने लिखा I इंटू R1। ठीक है, मैंने इसका वोल्टेज लिख लिया, इस वाले का। ठीक है, क्लियर। अब मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज लिखना है तो क्या लिखेंगे, वही करंट जा रही है I इंटू R2। ठीक है, अब यहाँ से आ रहे हैं तो देखो यहाँ पे आए तो सबसे पहले कौन सा टर्म मिला मुझे, निगेटिव मिला, तो निगेटिव डायरेक्ट लिख देंगे माइनस V दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे I कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू V, देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ये करंट फ्लो करेगी यहाँ पे। क्लियर है? देखो और एक चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेटेड करूँ, यहाँ पे R1 कर लिया मैंने, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया V2। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगेन लगा दिया R2, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स और लगा दिया। क्लियर? यहाँ पे मान लिया V1। ठीक है, अब कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैंने देखो मैंने यहाँ से मान लिया कि यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके क्रॉस वोल्टेज लिखेंगे। इसके क्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए क्या लिखूंगा मैं, I इंटू R1। अब देखो इस वोल्टेज सोर्स का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है मुझे, पहले इधर से जा रहा हूं तो छोटा वाला निगेटिव, तो मैंने लिखा माइनस V2 प्लस R2 इंटू आई। अगेन ऐसे आया तो कौन सा V1 का टर्मिनल मिला, पॉजिटिव वाला, तो प्लस V1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ से मैं लिखूंगा I कॉमन करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और यहाँ से मैं लिखूंगा तो V2 माइनस V1, तो यहाँ से लिखूंगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपान क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर है? V2 माइनस V1 अपान R1 प्लस R2, ये करंट हमारा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब कहोगे सर ऐसे आपने बार बार ऐसे ले जा रहे हैं, आप ऐसे ले जाए, बिल्कुल ले जाएंगे, वैसे ही ले जाते हैं। देखो अब मैं मान लिया कि मान लो मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ। ठीक है, मुझे मिला R2, तो क्या लिखा मैंने, R2 इंटू आई प्लस V2 का कौन सा टर्म मिला, पॉजिटिव वाला, तो मैंने लिखा V2। अगेन यहाँ पे R1 इंटू आई,
अगेन इधर से आया तो निगेटिव वाला मिला V1 का, तो माइनस V1 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, I कॉमन कर लूँ तो क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, इधर से आया तो कौन सा टर्म मिला, निगेटिव, ये प्लस वाला प्लस V2। यहाँ से क्या आ जाएगा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है। देखो अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो मैंने करंट माना है यहाँ पे, ठीक है, आइदर करंट इस डायरेक्शन में जा सकती है या इस डायरेक्शन में जा सकती है। सपोज अगर मैंने एक करंट माना, मैंने एक करंट आया मेरा आंसर, सपोज इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, निगेटिव, मीन्स अगर मैंने करंट निकाला और इसकी वैल्यू -2 एम्पियर आ गई, तो इसका मीनिंग क्या है, सिंपली मैग्नीट्यूड वही रहेगा बट करंट का डायरेक्शन जो मैंने माना था उसको क्या मान लेंगे, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन में लिया तो देखो निगेटिव, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं ना, माइनस V1 V2 माइनस क्या लिखेंगे, V1 अपॉन R1 प्लस क्या लिखेंगे, R2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है, जो करंट का डायरेक्शन आएगा अगर पॉजिटिव में आता तो जो हमने करंट का डायरेक्शन माना था वो सही है, इनकेस नेगेटिव आता तो जो करंट का डायरेक्शन मैंने माना था उसका रिवर्स करेंगे, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ, यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया एक वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट, यहाँ पे मैंने एक अगेन ले लिया क्या, 3 ओम, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और ले लिया, यहाँ पे ले लिया 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। अब इसमें करंट निकालना है। देखो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, केवीएल मूव करते हैं। ठीक है, तो आई मैंने मान लिया करंट इसमें जा रही है, क्या लिखेंगे, 2 इंटू आई -1 वोल्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो मैंने लिखा 2 इंटू आई, ठीक है, -1 प्लस 3 इंटू आई, यहाँ से मूव किया तो -4 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। इसका मीनिंग क्या निकला कि जो हमने करंट का डायरेक्शन माना था वो करेक्ट है, वो करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, सपोज मैं ऐसे मूव करता हूँ, देखो मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिया, अब मुझे मिला तो देखो 3 इंटू आई प्लस 1 वोल्ट। ठीक है, मैंने बोर्ड यहाँ पे यूनिट नहीं लिखूंगा, ठीक है, 1 वोल्ट प्लस 2 इंटू आई, यहाँ से आया तो 4 वोल्ट का कौन सा मिला, पॉजिटिव वाला, प्लस 4 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 5 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 आई इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो -1 एम्पियर। -1 एम्पियर के कहने का मीनिंग क्या है कि करंट तो 1 एम्पियर ही रहेगी, बट जो हमने करंट का डायरेक्शन ये वाला मान रहे हैं, ऐसे नहीं, करंट हमेशा कैसे जाएगी, इसमें ऐसे जाएगी। क्लियर है, क्यों ऐसे जाएगी, देखो यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है, 1 वोल्ट है, तो करंट हमेशा क्या होगी, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज आएगी, और इस डायरेक्शन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, लोअर टू हायर हो जाएगा, बट हमेशा करंट कहाँ जाएगी, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज आएगी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जितना एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, और कुछ जो भी यहाँ से वोल्टेज आएगा दोनों का ऐड होके क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आएगा 1 एम्पियर आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सबको ऐड करूं तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। मीन्स जो भी एनर्जी डिलीवर हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्वेशन रूल फॉलो हो रहा है। तो एक चीज हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट को नोट कर लो, केवीएल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, ठीक है, एकदम 100% क्लियर हो रहा। अब देखो जैसे क्वेश्चन क्या क्या आया है, ठीक है, एक गेट का क्वेश्चन आया था ऐसे, यहाँ पे ऐसे दिया था 1 वोल्ट, ये बड़ा था, यहाँ पे दे दिया था 5 वोल्ट, फिर ऐसे दिया था यहाँ पे 2 वोल्ट। ठीक है, ऐसे दिया हुआ था नोटेशन। क्लियर है, और यहाँ पे एक वोल्टेज ऐसे दिया हुआ था, ऐसे करके भी। ठीक है, तो कैसे भी दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली देखो यहाँ पे क्या करना है, इस वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। सिंपली ऐसे मूव करो, यहाँ से मूव करो तो सबसे पहले देखो 1 वोल्ट का कौन सा टर्म मिला, पॉजिटिव वाला, तो मैंने लिखा 1 वोल्ट।
यहाँ से आया तो यहाँ पे 5 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव वाला, तो मैंने लिखा +5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आया तो 2 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल, अगेन पॉजिटिव वाला बड़ा वाला, तो 2 लिखा। फिर यहाँ से गए, क्लोज पाथ होना चाहिए ना, तो यहाँ से गए, तो यहाँ से वोल्टेज का कौन सा नेगेटिव वाला मिला, तो मैंने लिखा -V, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना चीज? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया 3 ओम। ठीक है, इतना हम प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो पहले पढ़ा है कि सर यहाँ से प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसमें ड्रॉप हो रहा है, पहले जो भी पढ़ा उसको भूल जाओ। कि पहले लोग कहते थे कि सर यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस ले लिया, R इक्वल टू 2 ओम ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 वोल्ट। तो इसमें बोलते थे कि लोअर टू हायर जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, फिर हायर टू लोअर जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, फिर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप माइनस, ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये सब भूल जाना। अगर कहीं होता है ये सब चीजें तो इसको माइंड से स्किप कर दो, और जो मैं बता रहा हूँ उसी को रखो। कभी मिस्टेक नहीं हो सकता, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करंट पूछूं, क्या हो सकता है, करंट सिंपली बता दो, यहाँ पे यहाँ से ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 + 2 इंटू आई, यहाँ पे देखो 1 वोल्ट का कौन सा मिला, पॉजिटिव वाला 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 1, दैट इज इक्वल टू 4। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा यहाँ से। क्लियर है? ओके, तो ये सब चीज, ये सब मेथड है। ठीक है, ये सब मेथड समझना है आपको, अभी बहुत बेसिक है। ठीक है, अभी हाई लेवल पे जाएंगे, अभी केसीएल बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि इसमें और क्या क्या एप्लीकेशन है। ये तो बहुत बेसिक समझाने के लिए था कि क्या होता है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, क्या होता है करंट सोर्स, ठीक है, करंट क्या होता है, ठीक है, करंट कैसे बिहेव करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। अभी तो ये बेसिक था, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जब, इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।